गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और मतदाताओं ने यहां से खड़े 16 उम्मीदवारों के भविष्य को ईवीएम में कैद कर दिया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी चुनाव बिना विघ्न बाधा के संपन्न होने में माना यह जा रहा है कि प्रशासन की रणनीति और फूलप्रूफ व्यवस्था काफी कारगर रही। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाला बाघमारा विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो इसके बेरमो, गोमिया, डुमरी, टुंडी और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। हर चुनाव में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में नक्सली थ्रेट की संभावना बनी रहती है। इस बार भी चुनाव के पहले नक्सलियों की गतिविधियां हुई थी, जिसकी वजह से प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई थी। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद की गई थी कि नक्सलियों की धमकी बनर घुरकी साबित हुई। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती जरूर थी, लेकिन रणनीति और राजनीति के बीच प्रशासन की तैयारी ऐसी रही कि कोई भी उपद्रवी तत्व फटकने की हिम्मत नहीं जुटा सका और प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में सफल रहा। गिरिडीह के निर्वाची पदाधिकारी और बोकारो के उपायुक्त की माने तो उन्होंने इस पूरे चुनाव को एंजॉय किया और इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अपनी टीम के सहयोग की प्रशंसा की है। बोकारो के उपायुक्त ने पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने पर प्रसन्नता जाहिर की है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदान डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पर 68.19, फिर टुंडी में 68.16, गोमिया में 65.50, गिरिडीह में 63.71, बेरमो में 62.75 और सबसे कम बाघमारा में 60.03% मतदान हुआ। यहाँ के मतदाताओं ने चुनाव लड़ रहे 16 प्रत्याशियों के भाग को ईवीएम में कैद कर दिया है और सबकी धड़कनें बढ़ा दी है। नक्सलियों के बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन नक्सली इफेक्टेड इलाके में वोटों का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा रहा। लोग अति उत्साह से मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। यहां से 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला त्रिकोणात्मक नजर आया। एनडीए गठबंधन समर्थित आजसू के टिकट से चुनाव लड़ रहे चंद्रप्रकाश चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो और राजनीति के एक नए प्लेयर जयराम महतो के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष के आसार दिखे। 4 जून को मतगणना के दिन ही यह तय हो जाएगा कि जनता ने चंद्रप्रकाश चौधरी की सांसदी को रिन्यूअल किया है या फिर बाहर का रास्ता दिखाया है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकट जयराम की वजह से बढ़ा हुआ है। कई मतदान केंद्रों का ड्रोन से भी निगरानी किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था भी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहने के कारण इस क्षेत्र में जानदार और शानदार तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। बोकारो के उपायुक्त ने चुनाव संपन्न होने पर काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि इस चुनाव ने 2-3 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बहुत हद तक हमें तैयार किया है। वो उस रणनीति का भी खुलासा करती हैं जिसकी वजह से बिना किसी विघ्न बाधा के यह चुनाव संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान तो संपन्न हो गया, अब जीत हार और कितने मार्जिन से नतीजा निकलेगा इसकी चर्चा होने लगी है। इस बीच बोकारो की उपायुक्त ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सबके सहयोग से चुनाव बिना विघ्न बाधा के संपन्न हुआ है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। पार्टिसिपेट किए, वोटिंग होना बहुत मैटर करता है। लोगों का सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन या उनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन फील होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है। और अच्छा वोटिंग परसेंटेज आया है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा। कितना आया? ये क्रॉस होगा मुझे लगता है 65-67 तो हो जाना चाहिए। क्या अभी बहुत सारे लोग ट्रांजिट में हैं, बहुत सारे लोगों का रिपोर्टिंग है, इसमें पोस्टल बैलेट ऐड होता है। बहुत सारे फिगर्स ऐड हो जाने के बाद ये जब थोड़ा सा सेटल हो जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी आ जाती है, एक्चुअल नंबर्स लिए जाते हैं, तो ये नंबर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है टेलीफोनिक लेकर। आपको जब यह जिम्मा मिला बोकारो जिले का और नक्सल इफेक्टेड इलाका मिला, कितनी चिंता थी और अब आपकी कितनी मतलब चिंता दूर हुई और किस तरह से? पर्सनली मुझे पूछेगा, आई हैव एंजॉयड द इलेक्शन लाइक एनीथिंग और काफ़ी लर्निंग प्रोसेस रहा। किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम। सारे लोगों ने एकदम मतलब दिल जान झोंक के इसमें काम किया है। एकदम कंट्रोल रूम में बैठने वाला एक जो मॉनिटर कर रहा है वो ऑब्जर्वर से लेके ऑल माई AROs, ऑल माई SDMs, जितने भी मेरे कोषांग हैं, DDC वाहन कोषांग। और आप एक बार ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं महिला हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, ज़िले में महिलाओं का वोटिंग कंडक्ट करने में अगर आप पार्टिसिपेशन दीजिएगा तो बहुत सारी महिला पदाधिकारी इसमें हैं। तो इस बार जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है लास्ट टाइम की तुलना में, तो इसका श्रेय किसको जाता है? स्वीप ने बहुत अच्छी एक्टिविटी ली है। स्वीप एक्टिविटी को हमने बहुत शुरू से ही टेकअप किया और फॉर्चुनेटली हम उसको बहुत कंसिस्टेंट वे में करते रहे। और हमने जो शुरू से ही टारगेट किया वो थे हमारे SHG महिलाओं के ग्रुप, PDS दुकानदारों पे आने वाले हमारे बेनिफिशरीज,
रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़, हमारे जो बियाड़ा का क्षेत्र है वहाँ के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके पास काम करना रहे हमें वर्कर्स। हमने BSL को भी बहुत पुश करके हमने इसमें जो एक बोकारो स्टील सिटी का अर्बन एरिया भी है और थोड़ा सा अर्बन एपैथी का भी रीज़न रहा है, तो वो भी हमने इस बार सारे प्लॉट साफ करने की कोशिश की है। इस बार मतलब चुनाव में कठिनाई क्या क्या आई? कठिनाई एज सच हम कुछ नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, मैन मशीनरी मोबिलाइजेशन, वल्नरेबिलिटी एंगल से प्रिकॉशंस जितने लिए जाते हैं वो सब एंगल्स देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत फंडामेंटली काम किया है। अगले 2-3 महीने के बाद दोबारा एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव है, तो मुझे लगता है फंडामेंटल काम करना हमको ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना।